अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबका वेलकम मेरे चैनल सना साजिद पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस। प्री मीन्स पहले, जो प्रायोरिटी पर हो, और फिक्स मतलब उसको फिक्स कर दिया गया बिफोर द यूनिट। बिफोर यूनिट हमारे पास जो भी चीज़ आएगी वो प्रीफिक्सेस कहलाएगी। तो अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही है, और या फिर कोई क्वांटिटी है जो कि बहुत छोटी है, या फिर मास ऑफ अर्थ को देख लें। मास ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 6 × 10⁻27 ग्राम। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो 6 के आगे हमें 27 टाइम्स ज़ीरोज़ लगाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी थी जिसको सिंपली एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया, 6 × 10⁻27 ग्राम्स। तो इसमें समटाइम हमारे पास जो है न्यूक्लियस का मास, प्रोटॉन का मास बहुत छोटा होता है। इवन माइनस वैल्यूज़ में जा रहा था, -24, -34, -24, 34 बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो इतनी छोटी क्वांटिटी को भी हम यूं लिख सकते कि 0.0000 अप टू मैं 34 डिजिट तक मूव करवाऊँ। तो इसमें ना तो एक्यूरेसी रहती है और ना ही कोई ऑथेंटिक रिजल्ट आता है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए हम सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब प्रीफिक्सेस में क्या होता है कि जिस तरह पावर्स आ रही हैं 10 की पावर 27, इसको मैं एक नाम दे दूँ। जैसे किलो को दिया गया है, किलो जो है डेट इज़ 10⁻3। ठीक। तो अगर मैंने अब कोई भी क्वांटिटी लिखनी होगी तो मैं क्या कहूँगी कि इतने किलोग्राम्स। इट मीन्स कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है। एक इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास 20,000 ग्राम्स में कोई भी मटेरियल मौजूद है। तो मैंने इसको अब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि 20, और ये मुझे पता है कि 10⁻³ बन गए ग्राम। अब इस टाइम 10⁻³ का नाम क्या है? किलो ग्राम। तो ये एक बड़ी वैल्यू से इस तरह एक छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, एक्सा, टीरा, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, जो कि हमारी बहुत लार्ज वैल्यूज़ को, बहुत बड़ी बड़ी रीडिंग्स को छोटा कर देती है, कंसाइज कर देती है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब तक हमें गिवन नहीं पता होगा तब तक हम एग्जांपल्स नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। तो इसकी अब हम एग्जांपल करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा प्रीफिक्सेस करना कैसे है। प्रीफिक्स यहाँ पर अब हम पेन टेबल बना लेंगे। मल्टीप्लायर, तो इससे हमें एक टेबल बन जाएगा जिसको हम आगे सॉल्व के एग्जांपल वगैरह होती हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, उनको करने में इजी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी अगर हम हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं तो हम उनके सिंबल्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्सेस में एग्जाम, इट्स सिंबल इज ई एंड इट इज़ 10⁻18। इसी तरह हमारे पास पीटा है। पीटा का सिंबल हमारे पास आ जाएगा पी एंड इट इज़ 10⁻15। इट इज़ इसी तरह हमारे पास आ जाएगा टीरा, कैपिटल टी, एंड इट इज़ 10⁻12। देन हमारे पास आ जाएगा गीगा। गीगा is represented by capital G and it is 10⁻9। इसी तरह आ जाएगा मेगा। मेगा जो है कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज़ मल्टीप्लायर ऑफ 10⁻6। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा किलो। किलो के से रिप्रेजेंट होता है और इसके पास हमारे पास आ जाएगा 10⁻3। और अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉल के होता तो वो होता केल्विन को रिप्रेजेंट करता, और लेकिन हमारे पास कैपिटल के है वो किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मल्टीप्लायर है हमारे पास 3।
देन हमारे पास हेक्टो आ जाएगा, स्मॉल h 10⁻²। देन हमारे पास डेका आ जाएगा, DA and 10⁻1। डेसी D 10⁻1-1। सेंटी हमारे पास आ जाएगा, सेंटीमीटर हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसलिए हमारे पास उसका सिंबल होगा C एंड इट इज़ 10⁻²। इसी तरह हमारे पास फर्दर भी प्रीफिक्सेस हैं, जिस तरह हमारे पास है मिली। मिली को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ 10⁻3। देन हमारे पास आता है माइक्रो। माइक्रो को हम इस तरह u से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी हमारे पास आती है 10⁻6। देन हमारे पास आ जाता है नैनो। नैनो का यूनिट हमारे पास n, इसकी हमारे पास आ जाती है फिर 10⁻4। फिर हमारे पास आता है पीको। पीको का हमारे पास यूनिट है p, इसके बाद हमारे पास वैल्यू है 10⁻12। फिर हमारे पास आता है फेंटो। फेंटो का यूनिट हमारे पास है f, इसका वैल्यू हमारे पास आती है 10⁻15। फिर हमारे पास आ जाता है एक्टो। एक्टो हमारे पास ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10⁻18। अब ऐसा नहीं है कि जिनको हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, लाइक इसमें ही अगर हम देख लें 3 के बाद 6 आ जाता है, इसमें 4 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहे, प्रीफिक्सेस में नहीं कर रहे, एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि उनको निगलेक्ट कर दिया जाए। उनके लिए हमने फर्दर जो है टॉपिक साइंटिफिक नोटेशंस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है, उसका नाम अगर सिलेक्ट नहीं किया गया अभी, इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट ही नहीं, वो एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उसका नाम सिलेक्ट नहीं किया गया। इसी तरह हमारे पास प्रीफिक्सेस में भी कुछ ऐसे हैं जिनको नाम नहीं गया पर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो इसमें है गीगा, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं। सेंटी भी ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, उनमें ये सारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। 10⁻9 की जगह हम जस्ट गीगा लिखा करेंगे। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। अब प्रीफिक्सेस का काम क्या है कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है उसको छोटा कर देंगे, उसको प्रिसाइज कर देंगे। जिस तरह अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास क्या है कि मैंने एक वैल्यू ले ली अबाउट 2 लाख ग्राम में, मैंने एक अमाउंट ले ली। तो अब मुझे इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना मुश्किल लगेगा और मैंने इसको अगर एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं कैसे करूँगी कि 200 मल्टीप्लाई 10⁻3 ग्राम। 10⁻3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो से, तो यहाँ पर हम सिंपली 200 किलोग्राम लिखेंगे। तो हमने एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू में यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह अगर हम एक बहुत छोटी वैल्यू में चले जाएं 0.00000027 ग्राम, मुझे इसको एक छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब मैं पॉइंट को मूव करवाना शुरू कर दूँगी। जब ये मूव करेगा 1 प्लेस पे, फिर 2 प्लेस पे, फिर 3 प्लेस पे, फिर 4, फिर 5, यहाँ पे 10⁻3 को डिस्कस नहीं किया गया। फिर मैं इसको थर्ड उस पर मूव करा देती हूँ 27.0 मल्टीप्लाई 10⁻6 ग्राम। और हमारे पास 10⁻6 जो है वो माइक्रो की वैल्यू है। 27 माइक्रोग्राम, 27 माइक्रोग्राम। तो इसको भी हमने बहुत एक छोटी वैल्यू कर दिया एक बड़ी वैल्यू से। प्रीफिक्स की कंडीशन है कि जो वैल्यू हमारे पास एंड में आए वो नॉन ज़ीरो आनी चाहिए।
अगर यहाँ पे हम ज़ीरो ले लेंगे तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमने उसको ऐसी जगह मूव कराना जो हमारे पास, जहाँ पर कोई हमें नॉन ज़ीरो डिजिट मिल रहा हो। तो इस तरह से हम इस सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पॉइंट जो है इस तरह से मूव कर रहा हो, ये तो मैंने फिर यहाँ पे राइट साइड पर मूव करवाया ना, जब भी राइट साइड पर मूव करेगा तो वो नेगेटिव में आया करेगी, तो मतलब 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आएगी। और अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो फिर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 20.00 इस तरह से। यहाँ पे पॉइंट शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लाइक हमारे पास ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो इसको अगर हमने लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे, 3 4 देन 5, और ये फिर हमारे अपनी मर्जी होती है कि हमको कितना मूव करवाएं, कि हम इसको यहाँ भी करा सकते हैं, हम इसको 3 प्लेसेस पर भी करवा सकते हैं। कि अगर हम इसको जस्ट 3 प्लेसेस पर मूव करवाएं, 1 2 3 100 तक मूव करवाया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 20 इंटू 200.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। फिर 10⁻³ मिली को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा 200 मिलीग्राम्स। फिर पॉइंट जो है वो बहुत मैटर करता है, कि पॉइंट अगर लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव होगी 10 की वैल्यू, और अगर राइट साइड पर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव आएगी। इसलिए हमने जो है नेगेटिव प्रीफिक्सेस को भी लिखा है पीछे, और पॉजिटिव प्रीफिक्सेस को भी लिखा है। प्रीफिक्सेस के टॉपिक में हमने अब डिस्कस किया है कि हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं लार्ज वैल्यूज़ को या बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को एक्सटेंडेड वैल्यू बनाने के लिए, उसको प्रिसाइज करने के लिए। फिर हमारे पास उसमें पॉजिटिव पावर्स भी आई, नेगेटिव पावर्स भी आई, और इनमें से कुछ ऐसी हैं जो अभी तक डिफ़ाइन नहीं की। तो ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट कुछ के हमने नाम लिखे और कुछ के हमने सिंबल्स भी यूज़ किए। इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स को भी देखा, और उसमें पॉइंट की जो पोजीशन है उसको डिस्कस किया है, कि अगर एक पॉइंट लेफ़्ट साइड पर मूव कर रहा है तो वो 10 की पावर पॉजिटिव बना देगा, और अगर एक पॉइंट राइट साइड पर मूव कर रहा है तो वो 10 की पावर नेगेटिव बना देगा, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों सिस्टम जो हैं डिपेंड करेंगे। दैट वाज